हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर इधर से आए। सच्चा कवि वही होता है जो सच्ची बात कहता है। लेकिन दोस्तों, सत्य हमेशा कड़वा होता है और कई बार ऐसा इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है कि किसी कवि ने सत्य बात कही है तो उसको सजा भी मिली है। लेकिन दोस्तों, सच्चा कवि होता है वो मौत से डरता नहीं है, और जो मौत से नहीं डरता, सच्ची बात कहता है, वही तो बहादुर कहलाता है। ऐसे ही हमारे एक बहादुर कवि हुए हैं जिनको फिर बाद में जाकर के और शिवाजी के वहां पर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उस औरंगजेब को, जिनकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, उस औरंगजेब को जिसने असंख्य मंदिर तोड़े, जिन्होंने असंख्य हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया, जिसने बहुत अत्याचार किया, जुड़ा हुआ ये रोचक किस्सा है जो कवि भूषण ने उनको खरी खरी सुनाई, जो कोई नहीं कह सका। कवि में इतनी ताकत होती है कि जो औरंगजेब को कोई नहीं कह सका, उसी भूषण कवि ने भरे दरबार में उसको आईना दिखाया कि तुम कहां से कैसे बादशाह बने हो, तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, ये है वो कैसे घटना घटी और किस प्रकार से भूषण ने भरे दरबार में औरंगजेब को खरी खरी उसको सुनाई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कवि भूषण और औरंगजेब के बीच का ये संवाद, और उसके बाद में क्या हुआ वो आप जुड़े रहे, मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, भूषण कवि जिनका वास्तविक नाम घनश्याम दास था, लेकिन बाद में चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप ने उनको भूषण की उपाधि दी, तो उसके बाद में वो कवि भूषण कहलाए। उनसे जुड़ा हुआ रोचक किस्सा, वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे और फिर वो वीर रस के कवि भी थे, वीरता की कविताएं लिखते थे। हालांकि वो रीतिकाल के समय की बात है। उस समय दोस्तों दिल्ली पर शासन था औरंगजेब का, वो औरंगजेब जिसको न साहित्य में रुचि थी, न कला में रुचि थी, न संगीत में रुचि थी। लेकिन उसके समय से ही जुड़ा हुआ एक किस्सा है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लगा करके और 1707 ईस्वी तक रहा, और उसी दौरान ये किस्सा बहुत रोचक है। हालांकि हमें इसके बारे में कोई लिखित में बहुत प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हमारी जनश्रुति के अनुसार और भाटों के द्वारा कही गई काव्य रचनाओं के द्वारा ये हमें ज्ञात होता है कि उस दौरान भूषण के द्वारा एक बहुत स्वाभिमान दिखाया गया, वो अद्भुत है। दोस्तों, बात इस प्रकार से है कि औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। औरंगजेब ने दरबार में, भूषण कवि भी वहां विराजमान थे। तब उसने बड़े दरबार में कहा कि सभी लोग आकर के मेरी खिदमत करते हैं, वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन आज दिन तक मेरे सामने किसी ने मेरी कमजोरियों को नहीं बताया, सच्चाई मेरी किसी ने नहीं बताया, और न किसी के अंदर इतना साहस है। भला खुददार किस्म के भूषण कैसे ये सुन सकते थे। उन्होंने कहा कि जहां पना बुरा न मानो तो मैं आपके बारे में सच बता सकता हूं। बोले, मैं बिल्कुल तुम्हें वचन देता हूं कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम मेरे बारे में जो भी बात कहना चाहते हो, जो जानते हो, वो सच सच बताना। तो फिर भूषण ने कहा कि बस मुझे समय चाहिए, मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। दूसरे दिन दरबार लगा, दरबार खचाखच भरा हुआ, सभी चारों और भी मंत्री बैठे हुए, औरंगजेब सामने आसन पर बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है औरंगजेब, और वहां पर भूषण ने कहा, वहां भूषण ने फिर कहा कि देखो, जहां पर नाराज मत होना, आपने वचन दिया है, ऐसा नहीं हो कि इसकी मुझे सजा दी जाए। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मैंने एक बार जो वचन दिया है तो मैं अपने वचन पर अड़ी हूं, तुम जो कहना चाहते हो सच कहो, मैं कोई नाराज नहीं होऊंगा। उसके बाद में बड़े दरबार के अंदर भूषण कवि खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में उन्होंने जो बताया, किम्बले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां, वाको कैद कियो मानो मुके आग लाई है, बड़ो भाई दारा सिकोवा, पकड़ी के मारी डालियो, मेहरू नाही माँ को जायो सगो भाई है, खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो, फेरी ताऊ सात अति किनी ते ठगाई है। भूषण सुकवि कहे, सुनो नव रंग जेब, ऐसे ही अनीति करी पादशाही पाई है। कि हे औरंगजेब, तूने अपने पिता शाहजहां को जीते जी कैद करके और डाल दिया जेल के अंदर। उसके बाद में तुमने अपने धोखे से अपने बड़े भाई दारा शिकोहा को मौत के घाट उतारा। इसी प्रकार धोखा देकर के, कसम खा करके, और फिर मुराद को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उसको भी मौत के घाट उतारा। इतने कुकर्ते करने के बाद में तू दिल्ली का बादशाह बना है, वास्तव में तू दिल्ली के बादशाह का हकदार नहीं था। तो दोस्तों, जब ये सच्चाई बताई औरंगजेब को, तो औरंगजेब वचन पर था, औरंगजेब ने वचन दे रखे थे, बुरा तो लगा, क्या कहता। लेकिन आगे दूसरा एक और छंद बताया, उसके अंदर औरंगजेब की रही सही जो कसर थी वो भी उन्होंने पूरी कर दी। छंद दोस्तों इस प्रकार से था, हाथ तस्वीर लिए प्रात उठे बंदगी को, आप ही कपट रूप कपट को जायो को, आगरे में जाए दारा चौक में चुनाए लियो, छत्र सु छिनायो मानो मरे बूढ़े बाप को, हो सगो तो खापसो में नाही कहा, फेरी पील तोरायो चार सुगुल गाप के, भूषण भणत छठ छंडी मति मंद महा, 100 चूहा खाके बिल्ली बैठी हुई तप को। अर्थात
इतने सारे पाप करने के बाद में जैसे बिल्ली हज को जाती हो, ठीक उसी प्रकार से आपने इतने सारे पाप किए और अब आकर के और अब तुम नीति की और न्याय की बातें करते हो। फिर दोस्तों क्या था, औरंगजेब को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय तो उसने वचन दिया था। लेकिन कवि भूषण बहुत समझदार थे, उन्होंने औरंगजेब के हाव से पता लगा लिया कि ये नाराज हो गया है और ये दुष्ट किसी भी हालत में मुझे छोड़ेगा नहीं, किसी न किसी रूप में आज नहीं तो कल धोखे से मरवाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो दोस्तों घोड़े पर बैठ करके रात के वो वहां से निकल गए। लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं कहां जाऊं कि मुझे शरण मिल सकती है। दोस्तों उस समय जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया था, पग पग भम्या पहाड़ दरा छोड़ राख्यो धर्म बेवाड़ राम महाराणा हृदय वसिया इंद्र, इसके कारण से महाराणा प्रताप का हमारे मन में एक अलग प्रकार का सम्मान है। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी हुए जिन्होंने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। तो भूषण को पता था कि मुझे वहां शिवाजी के वहां जाने पर आश्रय मिल सकता है। वो घोड़े पर बैठ करके निकल गए रात को ही। 5 दिन तक यात्रा करने के बाद में शिवाजी के राज्य में प्रवेश कर गए। अब जब दोस्तों शिवाजी के राज्य में प्रवेश कर गए तो उस समय गुप्तचर बहुत सब जगह फैले हुए होते थे ताकि पल पल की खबर देते थे। उन्होंने शिवाजी को जाकर के कहा कि घोड़े पर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिल्ली के आसपास का है और अपने राज्य के अंदर आपकी तरफ ही आ रहा है। तो शिवाजी सिपाही का वेश धारण करके, छद्म वेश धारण करके और उसको मिलने के लिए चले गए। देखा तो एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे हुए भूषण कवि वहां गए। जाने के बाद में पूछा आप कहां से आए हो? तो कवि भूषण ने अपना परिचय दिया कि मैं कवि भूषण हूं और मैं औरंगजेब के वहां था, मैंने कविता सुनाई जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, नाराज हुआ है और अब मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं शिवाजी के राज्य में आया हूं। तो शिवाजी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि यहां आने पर तुम्हारी रक्षा हो सकती है? तब फिर भूषण ने कहा कि शिवाजी के तो बड़े वीर पराक्रमी योद्धा है। शिवाजी ने कहा कि शिवाजी का तो राज्य बहुत छोटा है, वो तो दिल्ली का बादशाह है, उसके पास में बड़ी फौज है, यहाँ तुम सुरक्षित कैसे हो, यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि शिवाजी बहुत पराक्रमी है, वीर योद्धा है, तुम्हें पता नहीं है शिवाजी के पराक्रम के बारे में। तब शिवाजी ने कहा कि कहां से शिवाजी इतने पराक्रमी हैं? तब फिर भूषण ने उनके सामने छंद पड़ा। इंद्र जिमी जंब पर वाड़व सुअंब पर रावण सुदंब पर रघुकुल राज है, पौन वारी वहा पर शंभु रात नहा पर ज्यो सहस्त्र महा पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तप अंश पर कान जिमी कंस पर त्यों मलिच्छ वंश पर त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उन्होंने ये छंद कहा कि जैसे भगवान श्री राम का खौफ रावण पर था, जैसे मृगों पर चीते का खौफ होता है, जैसे शेर को देख करके और मृग वहां से भाग जाते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और जो कृष्ण उससे भयभीत रहता था, उसी प्रकार से इस प्रकार से औरंगजेब भी शिवाजी से खौफ खाता। इतना वीर पराक्रमी योद्धा शिवाजी है। ये सिपाही तो उनकी वीरता के बारे में नहीं जानता। फिर उसके बाद में जो शिवाजी थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये पास में किला है, रायगढ़ ज्यादा दूर है नहीं, वहां जाकर के एक बार शिवाजी से प्रातः मिल लेना। ऐसा कह करके वहां से प्रस्थान कर गए। यहां वो पहचान ही नहीं पाए कवि भूषण के ये शिवाजी थे। फिर क्या था दोस्तों, प्रातःकाल रायपुर में हाजिर हुए, द्वारपालों ने उनको अंदर जाने की अनुमति दी और फिर जैसे ही वहां गए तो सामने देख करके वो हक्का बक्के रह गए। कवि भूषण के सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठा है जो कल एक सामान्य सिपाही के रूप में उनके सामने पेश हुआ था और जिसको उन्होंने छंद सुनाई थी। तो भूषण ने क्षमा याचना मांगी कि कल संवाद में कहीं आप मेरे से त्रुटि हुई तो माफ करना। शिवाजी ने सिंहासन से खड़े होकर के भूषण को गले लगाया, अभिनंदन किया कि मुझे तो आपके जैसे कवि की जरूरत थी, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत किया गया, अपने दरबार में ही रखा और कहा कि जीवन पर्यंत आप यहीं विराजोगे। उनको जागीरी भी दी, बहुमान भी किया। फिर दोस्तों उन्होंने शिवा बावनी, शिवराज भूषण बड़े ग्रंथ लिखे, छंद लिखे, जिसमें शिवाजी के शौर्य और पराक्रम को उन्होंने दिखाया। इसी प्रकार से 76 साल दशक भी लिखा, दिल्ली के शासक 76 साल के पराक्रम के बारे में बताया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फूटकर रचनाएं भी की। इस प्रकार से दोस्तों कवि भूषण अपनी वीर रस की कविताओं के आधार पर और लिखे गए ग्रंथ के आधार पर अपने स्वाभिमान के कारण से बहुत लोकप्रिय हुए और दुनिया में अमर हो गए। दोस्तों इनका जन्म 1613 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के टीकवापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे, होनहार थे। उनकी मृत्यु 1714 में हुई। ये थी जानकारी भूषण कवि के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।